पब्लिक कन्वेंशंस एंड द रोल ऑफ गवर्नमेंट। इसमें हम लोग पिछले दिन यानी कल ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत जो विभिन्न पॉइंट्स था, जैसे वाटर रिलेटेड डिजीज, फिर हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड हाउसिंग, ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स था, कंपोनेंट्स था, उसको हम लोगों ने कल तक देखा। आज उसका एक दूसरा पार्ट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का दूसरा पार्ट जो फिजिकल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बारे में हम लोगों को आज चर्चा करनी है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के परिवेश में इलेक्ट्रिसिटी का बेहद महत्वपूर्ण रोल है। आज से 50 वर्ष पहले या उससे भी पहले इलेक्ट्रिसिटी देश के सभी क्षेत्रों में नहीं रहने के बावजूद व्यवस्था बन जाती थी, काम चलता था। किंतु आज ऐसी संरचनाएं हो गई हैं, ऐसा अपना सिस्टम है जो इलेक्ट्रिसिटी के बिना पल भर भी काम चलना असंभव हो गया है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। दिन रात, सुबह शाम, जब भी कल कारखाने, डिफरेंट प्रकार के लैब या यहाँ तक कि घर में और सुदूर फील्ड्स में भी, खेती बाड़ी में भी बिजली की अहम भूमिका होती है। बिजली के आधार पर ही सारे के सारे कार्य संचालित होते हैं। इसीलिए इसके महत्व को हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। हम लोग को याद है कि जब आप लोगों की बात छोटे छोटे जब हम लोग हुआ करते थे तो 85% टू 90, मात्र 10% जो शहरी इलाका होता था वहाँ पर बिजली की आपूर्ति रहती थी। बाकी भूभाग उसमें भी बिजली की जो आपूर्ति बड़े बड़े नगरों महानगरों में जो बिजली की आपूर्ति रहती थी तो वह भी 24 आवर्स नहीं रहती थी आपूर्ति, बल्कि 2-4 घंटा के लिए बिजली की आपूर्ति बंद रह जाती थी, क्योंकि उतना उत्पादन ही नहीं हो पाता था, बिजली को सप्लाई नहीं दिया पा रहा था। इसके कारण भी ऐसा था। किंतु ग्रामीण क्षेत्र में तो सूर्यास्त होते होते लगता था कि संपूर्ण इलाका ग्रामीण भूभाग का अंधकारमय हो जाता था। लेकिन आज देखिए कि बिजली के अधिक से अधिक के सप्लाई होने के कारण घर घर तक बिजली की आपूर्ति की गई है, गांव गांव तक बिजली की आपूर्ति की गई है। और आज गांव घर में भी शहर की ही भांति बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहती है। 1-आध घंटा 2 घंटा बड़ी मुश्किल से गांव देहात में भी बिजली 24 घंटा में ठप रहती है, नहीं तो 22 घंटा तक बिजली उपलब्ध होना ये वास्तव में किसी भी देश के विकास के लिए यह बहुत बड़ा सरप्लस है, प्लस पॉइंट है। तो इसके महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि सरकार इन तमाम क्रियाकलापों, गतिविधियों को सुनिश्चित रूप से चलाने के लिए बिजली की पर्याप्त व्यवस्था न केवल शहरी क्षेत्रों में अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध कराई गई है सरकार के द्वारा। आज शायद ही ऐसा कोई गांव है जहां बिजली की आपूर्ति नहीं की गई है। और यही कारण है कि देश के सर्वांगीण विकास में, देश के ऑलराउंड डेवलपमेंट में, यानी प्रत्येक क्षेत्र से इनकी महती भूमिका होती है, इलेक्ट्रिसिटी की भूमिका होती है। इसीलिए सरकार के द्वारा जो ये
पब्लिक कन्वीनियंस में है तो बिजली को बहुत प्रायोरिटी दी गई है और देश के लगभग सभी भागों में, शहर में तो पहले से आपूर्ति की जा रही थी, किंतु बाद के कालखंड में ग्रामीण और सुदूर ग्रामीण इलाका में भी घर घर में बिजली की आपूर्ति की गई है और खेत खलिहान में भी बिजली की आपूर्ति की गई है, ताकि किसान भी बिजली के माध्यम से सिंचाई आदि का कार्य यानी क्रियाकलाप करने का कार्य, छिड़काव मशीन आदि के माध्यम से करने का कार्य इसके माध्यम से कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार के लिए, देश के लिए, आम जनता के लिए बहुत बड़ी सुविधा की बात होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बिजली का महत्व आज के समय में बहुत बढ़ गया है। इसके साथ ही साथ है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट। तो देश के प्रत्येक क्षेत्र को जोड़ना ये ट्रांसपोर्ट के ही माध्यम से होता है, क्योंकि भारत एक बड़ा विशाल देश है और इसके प्रत्येक क्षेत्र में सड़क की जाल बिछी हुई। सड़क से ट्रांसपोर्ट से तात्पर्य यहाँ पर है यातायात से है। तो यातायात चाहे सड़क के माध्यम से हो, रोड के माध्यम से हो, रेल लाइन के माध्यम से हो, जल मार्ग के माध्यम से हो, वायु मार्ग के माध्यम से हो, ये तमाम इसके अंतर्गत आ जाता है। हम लोगों को याद है आज से 23 वर्ष पहले 24 वर्ष पहले हम यहाँ पर आए थे, तो हमें यहाँ पहुँचने में अपने घर से आपके विद्यालय में आने में लगभग 22 घंटा 23 घंटा लगता था। क्योंकि यातायात का उतना विकास नहीं हो सका था, लेकिन इतने कम कालखंड में अभी यातायात का इतना, ट्रांसपोर्टेशन का इतना डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है कि आज महज 5 से 6 घंटा में हम लोग अररिया जो नेपाल बॉर्डर पड़ता है उस एरिया से यहाँ आपके समस्तीपुर जिला में पहुँच जाते हैं। ये वास्तव में ट्रांसपोर्ट देश के विकास में मानो मेरुदंड का काम करता है। यातायात, ट्रांसपोर्ट उसी प्रकार से किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे मानव में, व्यक्ति में के शिराओं में, रक्त में, धमनियों में रक्त परिसंचरण का कार्य करता है। उसी प्रकार से किसी भी देश के विकास में ट्रांसपोर्ट का उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है। यही कारण है कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, देश के एक कोने से दूसरे कोने में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं, उत्पादित वस्तुओं, सामग्रियों को लाने ले जाने में बेहद आसानी से यह सुविधा उपलब्ध हो पा रही है। ये सुविधा जो है उपलब्ध कराई गई है सरकार के जरिए, जन सामान्य के लिए इस प्रकार की सुविधा दी गई है, इसलिए इसको पब्लिक कन्वीनियंस के अंतर्गत रखा जाता है, फिजिकल और इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत। तो आज इतना जो विकास हुआ है इसमें यातायात का, ट्रांसपोर्टेशन का बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, भारत का जो भूभाग है, कहीं पर बहुत अधिक उपजाऊ भूमि है, कहीं पर काली मिट्टी है, कहीं की लाल मिट्टी है, कहीं की बलुआही मिट्टी है, कहीं की दोमट मिट्टी है, तो उसके अनुरूप विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाना, कहीं पर कल कारखाने ज़्यादा हैं, कहीं पर खेती बाड़ी का कार्य ज़्यादा होता है। तो ऐसे तमाम वस्तुओं का जो उत्पादन चाहे पर फैक्ट्री के माध्यम से हो, चाहे एग्रीकल्चर के माध्यम से हो, तो इन वस्तुओं को, एक उत्पादित वस्तुओं को, निर्मित वस्तुओं को देश के एक कोने से देश के दूसरे कोने में लाने ले जाने में यातायात के विकास के कारण, ट्रांसपोर्टेशन को के डेवलप होने के कारण काफी सहूलियत होती है, सुविधा होती है। तो इस प्रकार से इनका भी रोल बहुत महत्वपूर्ण है। मानो रक्त परिसंचरण का कार्य मानव शरीर में जिस प्रकार से होता है, उसी प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन का कार्य किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए
वह उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके अतिरिक्त भी ढेर सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि मतलब फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, government is always trying to provide more and more facilities, and these type of facilities are known as public convenience, which is very important thing for the human being or any country. So we have already discussed about this topic, and next day we will discuss about why it is necessary, and what are the main components of these activities related to these activities. Today, Jana, thanks.